हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज है फ्रेंड्स देवशयनी एकादशी। तो इस पर मैंने पूजा कैसे करी है तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। तो एक बार आप सभी के लिए देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। तो देवशयनी एकादशी पर फ्रेंड्स मैंने अपने मतलब दो लड्डू गोपाल के लिए, गोविंद और माधव के लिए ना पंचामृत से स्नान करा दिया था। मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने करा दिया था, क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था आज पंचामृत स्नान करा देना। और सभी भगवान जी के लिए स्नान कराने का काम था, वो हो चुका था, उन्होंने पूजा भी कर ली थी और ये बाद में मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई है फ्रेंड्स। एकादशी की मतलब जो पूजा होती है वो मैं अपने मंदिर में ही करती हूँ। बस थोड़ा सा एक तरफ के लिए विष्णु भगवान का फ़ोटो, और अपने इस बार जो देवशयनी एकादशी है ना, इस पर भोले बाबा की पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो देवशयनी वाले एकादशी वाले दिन भोले बाबा की पूजा ज़रूर करें। और फ्रेंड्स देवशयनी एकादशी का व्रत करने से ना आपको सभी फलों की प्राप्ति होती है, और जो हमारा सांसारिक मोह होता है ना, उससे हमें मुक्ति मिलती है इस व्रत को करने से। ठीक है। और फ्रेंड्स आज से ही चतुर्मास भी इस मतलब शुरू हो गए हैं। आज से चतुर्मास मतलब लग जाएंगे आज से। तो हम लोगों को चतुर्मास के जो 4 महीने के नियम होते हैं उनका भी पालन करना है। ठीक है। तो आप चतुर्मास में तुलसी जी की पूजा ज़रूर करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य ज़रूर दें। और आज के दिन भी मैंने तुलसी मैया की पूजा करी है। मेरे मंदिर में इतनी जगह नहीं थी जो मैं गमला रख लेती, तो मैंने अपने छोटा सा मतलब तुलसी जी मंजूरी वाली मतलब मंदिर में ही रख ली। ये मैंने एक दिन पहले ही तोड़ ली थी, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं। और फिर मैं तुलसी माँ का अलग से पूजन मैंने किया है। वो वीडियो मतलब मुझे पहले लगाना था, एडिटिंग के समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। ठीक है। और गाय मैया का पूजन किया है, गाय माता का। और यहाँ पे मैंने फल चढ़ा दिए हैं। और फल जो मैंने विष्णु भगवान लड्डू गोपाल के लिए चढ़ाए हैं उन पे मैंने तुलसी रख दी है। और गणेश जी और जो भोले बाबा के लिए चढ़ाए हैं उन पे तुलसी नहीं रखी है। और फ्रेंड्स जगह कम होने की वजह से मुझे थोड़ा इधर उधर के लिए सब सामान रखना पड़ रहा है। और आज के दिन जो किशमिश होती है ना, उसका भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमने इत्र सेवा भी दे दी है, इत्र ज़रूर चढ़ाएं। और जल भी 2 जगह रखा है, एक अपने गणेश भगवान के लिए और एक अपने विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल के लिए। ठीक है। और पंचामृत से स्नान हो गया था और वस्त्र वगैरह पहना दिए थे। और हमने पुष्प वगैरह और बेलपत्र मतलब अपने भोले बाबा के लिए बेलपत्र भी चढ़ा दिया था, क्योंकि हमारे पास बेलपत्र थे। ठीक है। और पुष्प वगैरह सब चढ़ा दिए थे। और फ्रेंड्स आज के दिन तुलसी मतलब जो किशमिश रहती है ना, भोग भी हमें तो किशमिश का लगाना है। किशमिश का दान ज़रूर करें, आप मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर आपका कोई भी मान्य वगैरह हो उसके लिए किशमिश दें। और विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल के लिए तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, मंजरी वाली। हो सके तो आप माला भी बना सकते हैं, नहीं मेरे पास इतनी तुलसी नहीं थी। ठीक है। और तिल का मतलब अक्षत का प्रयोग नहीं होगा, तिल चढ़ाएंगे। तो मेरे पास सफ़ेद तिल नहीं थे, काले तिल थे। ठीक है। और फ्रेंड देवशयनी एकादशी से हमारे जितने भी मंगल कार्य हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। और देव उठनी एकादशी पर खूब धूमधाम से देव को उठाया जाता है, तभी से हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मैंने कथा पढ़ी। कथा पढ़ते समय आपको हाथ में तिल, फूल या मतलब कोई फल मतलब किशमिश वगैरह कुछ भी अपने हाथ में रखना होगा। फिर आपको कथा पढ़नी होगी देवशयनी एकादशी की। ठीक है। तो फ्रेंड्स देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और हमारे भोले बाबा पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी पर हमें भोले बाबा की पूजा मतलब ज़रूर करनी है। ठीक है। और आपको कथा पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, पूजा पाठ करें जितना ज़्यादा हो सके। और सूर्य भगवान के लिए मैंने अर्घ्य दे दिया था और फिर मैंने करी थी अपनी तुलसी मैया की पूजा। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके मतलब मंदिर में इतनी जगह हो तो आप वहाँ पर रख कर मतलब तुलसी मैया का जो गमला है वहाँ पर रख लें। लेकिन आज के दिन तुलसी मैया का व्रत होता है तो उनके लिए जल नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं तुलसी मतलब तोड़ी जाती हैं, केवल आपके लिए उनका पूजन करना होगा। अगर आप मतलब चाहें तो शाम के लिए भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुबह में भी दिया जलाया है, आरती करी है तुलसी मैया की।
और अगर आप और शाम के लिए दीपदान ज़रूर करें अपनी तुलसी मैया पे, अपनी दहलीज का पूजन करें। दहलीज पर शाम के लिए मतलब अगर आप रोज़ नहीं कर पाते हैं ना दहलीज पूजन वगैरह, तो आप जो हमारी पुण्यतिथि वगैरह होती हैं, जैसे एकादशी हुई, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष वगैरह का व्रत रखते हैं या फिर कोई सा भी दिन व्रत रखते हैं, तो उस दिन ज़रूर करें, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और शाम के लिए जो हमारा मेन गेट होता है दहलीज पर, वहाँ पर आप दीपक ज़रूर जलाएं। फिर आपको करनी होगी लौंग कपूर से आरती। मैं जो दीप जलाती हूँ ना, आप अगर हो सके तो अखंड जोत भी जला सकते हैं आज के दिन, लेकिन जो दीप हमने पूजा में जलाया मतलब जल रखा होता है ना, उसको नहीं हटाते हैं, अलग से लौंग कपूर की आरती करते हैं। तो मैं यहाँ पर लौंग कपूर की आरती करूँगी अलग से, तो फिर इस आरती को फिर पूरे घर में घुमाएंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कीर्तन भी किया था, उसका वीडियो नहीं बन पाया, मतलब कीर्तन भी किया था मजीरा वगैरह बजा के। आप जितने अच्छे से हो खूब अच्छे से कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, माला जाप करें। तो मैंने माला जाप भी कर लिया था। यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ आरती। तो पहले मैंने गणेश भगवान की आरती करी थी, उसके बाद में विष्णु भगवान की आरती करी। और आप मतलब अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। और मैंने यहाँ पे चौकी पर पीले रंग का वस्त्र नहीं बिछाया था, वैसे पीले रंग का वस्त्र बिछाती, अलग से चौकी नहीं लगाई थी, क्योंकि शाम तक ये वाले भगवान जी यहीं पे रहेंगे। अगले दिन मतलब जब पारण का समय होता है उस दिन ये मतलब हटाए जाएंगे, तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। तो अलग से चौकी लगाओ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर ये जो मेरे मंदिर की रैक है ना, इसको खोलने में इसमें ही सारा सामान रखा हुआ है, तो मैंने मंदिर में ही पूजा कर लेती हूँ एकादशी वाले दिन। और फिर हमें पुष्पांजलि मतलब आचमन वगैरह करा देना है, 3 बार जल उतार देंगे, फिर हम अपने प्रभु को आरती दे देंगे, फिर हम आरती लेंगे और पूरे घर में आरती घुमाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सभी भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बेला के फूल की मैंने अपने गोविंद के लिए माला पहना दी है। और मेरे गोविंद माधव बहुत प्यारे लग रहे हैं। और गाय माता का भी पूजन किया है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे गोविंद माधव आप लोगों के लिए कैसे लगे। और देखिए पूरा मंदिर है, और इतनी खुशबू हो रही थी इत्र की और बेला के फूल की, गुलाब के फूल की, बहुत प्यारी सी इस मंदिर में खुशबू आ रही थी। और जो मैंने इत्र लगाया था गुलाब का उनकी, और फिर हमें करना होगा तुलसी पूजन। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बना लें आप, मतलब रंगोली वगैरह या स्वास्थ्य वगैरह मैं नीचे नहीं बनाती हूँ, किसी के पैर वैर पड़े इसलिए। और मैंने ना अपनी तुलसी मैया के गमले पे इस तरह की एक टाइल्स का टुकड़ा रख रखा है, जिसमें आराम से दीपक वगैरह रख देती हूँ। और थोड़ी सी मतलब रंगोली या स्वास्तिक बनाना रहता है ना, तो मैं यहीं पर बनाती हूँ, नीचे नहीं बनाती हूँ गमले के। तो इस तरह से हमें तुलसी मैया का पूजन करना होगा। तुलसी मैया पे जल नहीं चढ़ाएं, केवल पूजन करें। और देखिए यहाँ पर ये मैंने बना लिया है, यहाँ पे उससे गेरू से और हल्दी से बना लेते हैं डिजाइन। और आप रोली भी ले सकते हैं, लेकिन वो वाली रोली मतलब जो डिजाइन बनाते हैं ना, मतलब स्वास्थ्य वगैरह कुछ भी, तो वो रोली आप अलग रखें जो गेट पर बनाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं। फिर मैंने कलावा चढ़ा दिया वस्त्र रूपी, फिर पुष्प चढ़ा दिया है। और आप परिक्रमा कर लें, ठीक है। और आज ना मुझे अपने प्रभु की कृपा से ना बहुत सारे फूल भी मिल गए थे, तो मेरे पास फूल भी थे आज। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं करूँगी अपनी तुलसी मैया की आरती। तुलसी मैया की आरती गाएं, अगर आपको याद नहीं हो तो आप मतलब देख सकते हैं, फ़ोन में चला सकते हैं, लेकिन मेरे लिए याद है तो मैं अपनी तुलसी मैया की आरती गाती हूँ। और यहाँ पे धूप दीप दिखा दिया है अच्छे से। और मतलब ये जो चतुर्मास लग जाते हैं, इसमें हमें नियम रखना होगा। और हो सके तो आप दूध का सेवन ना करें, ठीक है। और सावन के महीने में साग जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनका सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, इसलिए मना किया जाता है। आषाढ़ के महीने में जो अगला महीना आएगा उसमें
दही के लिए मना किया जाता है। इस तरह से कुछ नियम होते हैं, ठीक है। और भूमि शयन बताया गया है, आप चाहें तो नीचे बिस्तर लगाकर सोएं और अपने मानसिक रूप से आज अपने भगवान के लिए शयन करा दें, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमने तुलसी पूजन भी कर लिया है और सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं और नहा धोकर सबसे पहले पूजा पाठ करें, अपना घर साफ़ सुथरा करके। तो और जो भी आप नियम लेना उसका संकल्प आपको आज ही लेना होगा, ठीक है। उसका संकल्प लें। और फिर मैंने लगाया भोग अपने गोविंद माधव के लिए केले का और आम का, ठीक है। और जो भी मैंने फल चढ़ाए थे वो अपने घर में प्रसाद रूप में सभी लोगों के लिए दे दिए हैं। और जो भी जल था वो अर्घ मतलब सूर्य भगवान के लिए अर्घ दे दिया था, इस तरह से होता है। और फिर मैंने 2 जगह भोग लेकर आई हूँ, एक गणेश जी के लिए जिसमें मैंने तुलसी नहीं डाली है, भोले बाबा और गणेश जी के लिए। और एक जगह का लेकर आई हूँ अपने लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से रखती हूँ एकादशी का व्रत। और आप लोग कैसे रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।